बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे वाइट मटर पुलाव जो बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त बनने वाला है। आज जो मटर पुलाव हम बनाएंगे वो जुगाड़ू मटर पुलाव होगा, क्योंकि हमारा ग्रॉसरी वाला ग्रॉसरी नहीं देकर गया और सब्ज़ी वाला जो था हमें सब्ज़ी में टमाटर प्याज वगैरह नहीं देकर गया था। तो दोपहर का टाइम था तो हमने सोचा कि अब क्या बनाया जाए। तो फिर घर में मटर और चावल पड़े थे तो हमने सोचा कि वाइट मटर पुलाव बनाते हैं। तो ये रेसिपी आपके साथ ही शेयर करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा और मज़े की बात ये है कि बहुत ही कम टाइम में बनेगा और बहुत ही कम स्पाइसी इसमें डलेंगे। अगर आपने भी कम टाइम में वाइट मटर पुलाव बनाना हो तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप भी इसको देखें और फिर आप इसी तरह से वाइट मटर पुलाव बनाएं। ये बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया कीजिए और रेसिपी को पूरा देखा करें ताकि आपको पता चल सके कि हमने कौन सी चीज़ें ऐड की हैं और कौन सी स्किप की हैं। और आप भी इसी तरह वाइट मटर पुलाव बनाकर तैयार करें और अपने बच्चों को दोपहर में लंच में दें, डिनर में दें। बहुत ही मज़े का बनेगा और खाने वाला ये पहचान भी नहीं सकेगा कि आपने इसमें प्याज या कोई गर्म मसाले वगैरह डाले हैं या आपने इसको किस तरीके से बनाया है। खाने के बाद आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये वाइट मटर पुलाव कैसे बनाया है। आपसे रेसिपी ज़रूर इसकी पूछी जाएगी अगर आप इसी को फॉलो करके बनाएंगे तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। जिस बर्तन में हमने चावल बनाने हैं वो लिया है और उसमें आधा कप ऑयल डाला है और 2 टेबलस्पून इधर लहसुन और अदरक के पेस्ट के डाले हैं। लहसुन और अदरक जो है हमने इसको फ्राई करना है। हमने इसको उस टाइम तक फ्राई करना है जब तक कि इसकी स्मेल ना ख़त्म हो जाए और इसको लाइट सा गोल्डन करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से ख़त्म हो जाए। और फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ज़ीरा। हमारे पास सिर्फ ज़ीरा ही था इस टाइम और कोई गरम मसाला अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरे का डाला है। और इसको भी हम 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। और फ्राई करने के बाद फिर मैंने यहाँ पर आधा किलो जो मटर हैं निकले हुए दाने, मटर नहीं दाने मैंने डाले हैं आधा किलो। और आधा किलो दाने डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि घर में हमारे पास सब कुछ अवेलेबल हो तो ही हम अच्छा खाना बना सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें मौजूद हों हम इससे भी अच्छा खाना और फ्लेवरफुल खाना बना सकते हैं। यहाँ पर मटरों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चिकन क्यूब डाला है। आपके पास चिकन क्यूब है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको स्किप कर दें। और साथ ही मैंने 8 से 10 तेज़ वाली सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, क्योंकि मैं रेड मिर्चें नहीं डालूँगी, मैंने सब्ज़ ही डाली हैं। और 2 लेमन के स्लाइस करके वो डाल दिए हैं। और फिर मैंने इन सबको अच्छे से फ्राई करना है और 2 घूंट पानी के डालेंगे ताकि जो नमक है वो जल ना जाए और मटर भी हमारे नीचे ना लगें। इसलिए हमें 2 घूंट पानी डालकर मटरों को दोबारा से भूनना है, क्योंकि हमने इसमें टमाटर और प्याज वगैरह नहीं डाले तो मटर नीचे लग जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून नमक के डाले हैं, क्योंकि ये 1 किलो चावल बना रही हूँ और 1 किलो चावलों में 2 टेबलस्पून ही नमक के जाते हैं। और पानी डालकर आप इसके बाद चेक कर सकते हैं कि कितनी ज़रूरत है। और दोबारा से हमने 2 घूंट के पानी डाले हैं और फिर हम इसको दोबारा से भूनेंगे। भूनने के बाद अब हम इसमें डालेंगे पानी। मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, 1 किलो चावलों के हिसाब से पानी डालूँगी। अगर 1 घंटा आपने चावल सोक किए हैं तो आप फिर पानी 2 गिलास कम डालेंगे। मैंने गिलास के साथ मेजर किए थे तो 4 गिलास थे, 8 गिलास बनते थे तो मैंने 6 गिलास डाले हैं। यहाँ पर ढक्कन लगाकर हम कवर कर देंगे और बॉयल आने का वेट करेंगे। जब पानी को अच्छे से बॉयल आने लगेगा तो इस स्टेज पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप यहाँ पर नमक ऐड कर सकते हैं। पानी बॉयल हो रहा है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावलों का पानी निकाल लेंगे और फिर हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल ना टूटें तो आप जब इनको डिप करते हैं कम से कम इनको हिलाएं। और जब हम ऐसे डालते हैं तब भी आप इसमें हाथ बिल्कुल भी ना चलाएं, बस पानी निकालें और फिर आप इसको डाल दें। और डालने के बाद भी आप हल्के हाथ से चम्मच से मिक्स करेंगे, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे ताकि चावल टूट ना जाएं। जितना कम हिलाएंगे उतने ही अच्छे चावल बनेंगे। अब हम ढक्कन लगाएंगे, ढक्कन लगाकर दम वाली स्टेज का वेट करेंगे। यहाँ पर दम वाली स्टेज पर चावल आ चुके हैं। अब हमने इनको दम दिया है। दम देने के बाद माशाल्लाह ये बनकर तैयार है वाइट मटर पुलाव। आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और बनाएं और खाएं।
और देखिए कितना खिला खिला सा मटर पुलाव बना है और बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त थी। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है और खाने में भी उतना ही फ्लेवरफुल था, बहुत टेस्टी था। बच्चे पहचान भी नहीं सके कि मैंने इसमें प्याज नहीं डाला, मैंने इसमें गरम मसाले नहीं डाले। बच्चों को तो यकीन भी नहीं आ रहा था कि मम्मा आपने इतना अच्छा मटर पुलाव बना लिया विदाउट प्याज और गरम मसाले। कि आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये जुगाड़ू मटर पुलाव कैसे लगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।